और हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स थे, गौतम गंभीर थे, इरफान पठान थे। टीम इंडिया के प्लेयर्स को लेकर हमने उनसे कई सवाल पूछे थे। आज आपके लिए वो देखना जरूरी है। चलिए एक रैपिड फायर आप दोनों के साथ, ठीक है? वन वर्ड में आपको आंसर करना है। इरफान आपसे शुरू करती हूँ, ठीक? विराट कोहली। चैंपियन क्रिकेटर। गौती। सेम। चैंपियन क्रिकेटर। वन वर्ड। रोहित। Elegance. Absolute elegance. Two words. I can't say in one word because I have already said it that the best white ball cricketer in the world. Sky. 360. 360. Gauti. X Factor. X Factor. Wow. Which India has right now. Very good. Pakistan. One word. Yeah. 1 minute. Bowling. Dangerous. Dangerous. No, dangerous. They are a very, very dangerous side. मतलब अगर आप मुझसे यहाँ पर बैठ के ये सुनना चाहते हो कि पाकिस्तान is nothing, पाकिस्तान, I think let's not live in that fool's paradise. Pakistan are the underdogs and they're a very, very dangerous side. मैं इसलिए हंसी क्योंकि ये जो आपने dangerous कहा क्योंकि ना, आप इसको political, आप उसको there are so many connotations. Yes, yeah, because you can take it any way you want. आपने एक वर्ड बोला, that's why I have elaborated जी that. जी जी बिल्कुल। अच्छा, बाबर रिजवान या शाहीन अफरीदी? इरफान, one player. Right now, Babar Rizwan. गौती। शाहीन शाह अफरीदी। बॉल आउट के सुपर ओवर? Super over. I hate ball outs. Really? I hate it. You won it? Yeah, I hated it because that is not the right way to judge a game. Yeah. Super over. तो दो कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक तो गौतम गंभीर का, हंसी मजाक हम वहां पर कर रहे थे, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट उन्होंने कहा था पाकिस्तान बहुत डेंजरस साइड है, लोग उन्हें अंडरडॉग समझते हैं, बट वो बड़े अपसेट्स करने में माहिर है। वो आपने इस T20 वर्ल्ड कप की जर्नी में देखा। दूसरी बात आपने सुनी इरफान पठान को कहते हुए, दोनों से जब पूछा गया पाकिस्तानी प्लेयर्स के बारे में तो इरफान के पिक थे रिजवान और बाबर आजम, और गौती के पिक थे शाहीन शाह अफरीदी। आज के मैच की समरी आप उठाकर देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे दोनों ने ब्यूटीफुली समअप कर दिया था कि पाकिस्तान की जो उम्मीदें हैं, पाकिस्तान की जो बिगेस्ट होप हैं, वो कौन है। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। जल्दी जल्दी अब एक कॉमेंट लूंगी मैं यहाँ पर। किरण चोपड़ा हमारे साथ है। किरण चोपड़ा, इंडिया के चैलेंजेस के लिहाज से अगर बात की जाए तो इंडियन थिंक टैंक अब किस तरफ सोच रहा है? इंग्लैंड की चुनौती के लिहाज से भी इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज इस सेमीफाइनल मुकाबले में कौन रहने वाला है? बिल्कुल, अगर इंडिया का थिंक टैंक अगर सोच रहा होगा तो वो ज़रूर रोहित शर्मा और केएल राहुल की बड़ी पार्टनरशिप के बारे में सोच रहा होगा। जिस तरीके से बार बार पावर प्ले की बात की जा रही है और जिस लिहाज से पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने दिखाया है कि अगर आप चाहें तो बड़े मैच में बड़े खिलाड़ी आकर परफॉर्म कर दे तो पिछली सारी गलतियाँ माफ़ हो जाती हैं। तो अगर रोहित शर्मा इस तरीके का परफॉर्मेंस कल सेमीफाइनल में दे दे तो जाने जाते हैं वो बड़े मैच के बड़े परफॉर्मर हैं। तो मुझे लगता है टीम इंडिया के मैनेजमेंट की कुछ गलतियाँ ज़रूर कम हो जाएंगी। और ऑफकोर्स हार्दिक पांड्या और नीचे अगर वो ऋषभ पंत को कल खिलाते हैं तो ऋषभ पंत को एक ही मुकाबला मिला जिसमें उन्होंने 3 रन बनाए थे, तो उनके ऊपर भी दारोमदार है। देखिए, अभी तक अगर आप टीम इंडिया के कैंपेन की बात करें तो विराट कोहली और सूर्या यादव ही है जो आपके पूरे कैंपेन को अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। अगर एक मुकाबला छोड़ दे पाकिस्तान के खिलाफ तो हार्दिक पांड्या के भी रन नहीं आए। रोहित शर्मा के ज्यादा रन नेदरलैंड्स के खिलाफ किसी मुकाबले में नहीं है। केएल राहुल चलिए अभी आपको जरूर लय में आते दिख रहे हैं, लेकिन शुरुआत में आपको ओपनिंग पार्टनरशिप देनी पड़ेगी। और बिल्कुल आपके सामने इंग्लैंड के तेज गेंदबाज है जो मादा रखते हैं 150 से ऊपर फेंकने का। हालांकि मार्क वुड की फिटनेस पर हमें इंतजार करना होगा कि क्या वो मुकाबला खेलते हैं नहीं खेलते। आज खुद कप्तान ने कहा कि अभी वो डाउटफुल है, तो अगर वो नहीं खेलते हैं तो इंग्लैंड के लिए बड़ा झटका और टीम इंडिया के लिए बड़ा बोनस ये साबित हो सकता है। तो जरूर टीम इंडिया के बैटर्स को ध्यान रखना चाहिए। एज फार एज हमारी बॉलिंग कंसर्न है तो वो अभी तक अच्छा कर रही है, और लेकिन इंग्लैंड की बैटिंग की बात करें तो एक लंबी बैटिंग लाइनअप है। और आप देखिए एलेक्स हेल्स है और बेन स्टोक्स तो बेहतरीन ऑलराउंडर है। आप जानते हैं कि बड़े मुकाबलों में किस तरीके से आकर अपनी टीम को पलड़ा भारी करवाते हैं। इस वजह से कहा जा रहा है ये मुकाबला, जैसे मले जी ने भी कहा कि बड़ा और कड़ा है, यानी चुनौती बड़ी है, लेकिन हमारी टीम इंडिया भी बिल्कुल तैयार खड़ी आती थी। एंड कपिल, आज के मैच के मॉरल ऑफ द स्टोरी की अगर बात करें तो एक बात हमने देखी कि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को कंप्लीटली, जिसको कहते हैं इंग्लिश में ब्लोन अवे, न्यूजीलैंड वाज कंप्लीटली ब्लोन अवे बाय पाकिस्तान। लगा नहीं कि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो इस मैच में एट सम पॉइंट की मैच को कंट्रोल कर रही थी। इसमें टीम इंडिया के लिए लर्निंग भी है, बड़े नाम हो, आप उनके फॉर्म की भी बात कर रहे हो, लेकिन एवरी डे इज अ न्यू डे एंड इट मींस फ्रेश चैलेंजेस।
एब्सोल्युटली अदिति, यू आर एज गुड एज योर लास्ट इनिंग, ये बात कही जाती है और ये सभी पर लागू भी होती है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आपको सही टीम खिलानी होगी। आपको देखना होगा कि इंग्लैंड, अगर आपको लग रहा है कि लेग स्पिन के खिलाफ थोड़ी फंसती है तो आप लेकर आइए, चाहे आपने नहीं खिलाया पूरे टूर्नामेंट में यजुवेंद्र चहल को, लेकिन मुझे लगता है पर्सनली कि आपको चहल को कल मौका देना चाहिए। अक्षर पटेल को आपको लेफ्ट आउट करना चाहिए। ये ठीक है कि एकदम से आप किसी को लेके आ रहे हैं, लेकिन खिलाड़ी तैयार रहते हैं इसके लिए, तो आपको ये खिलाना चाहिए। ऋषभ पंत को ही खिलाना चाहिए, भले ही पिछले मैच में वो नहीं चले, तो ये आपकी 11 सेट रहेगी। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, रोहित शर्मा बड़े मैच के प्लेयर हम सब जानते हैं, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि उन्होंने रन बचा के रखे हुए हैं सेमीफाइनल और फाइनल के लिए, क्योंकि आपको याद होगा सनी गावस्कर ने भी इस बात को कहा कि अगर सूर्य कुमार यादव की पारी बार बार नहीं आती है तो फिर आप जो 185 186 पहुंच रहे हो, आप नहीं पहुंच पाओगे। ये ठीक है कि कमाल की बल्लेबाजी सूर्य कुमार यादव कर रहे हैं, विराट कोहली कर रहे हैं, लेकिन टॉप ऑर्डर से आपको वो शुरुआत चाहिए। रोहित शर्मा क्या वो फॉर्म में लौटेंगे? क्या वो जो जिस बड़ी इनिंग्स की बात एक बड़े ओपोनेंट के खिलाफ उनके बल्ले से की जा रही है, और जो तमाम क्रिटिक सवाल उठा रहे हैं, मैं पढ़ रही थी सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनकी उम्र को लेकर सवाल उठा रहे हैं। मेरे ख्याल से इससे बड़ा प्लेटफॉर्म रोहित शर्मा के पास भी नहीं होगा। जैसे आज हमने बाबर आजम को देखा कैसे उन्होंने अपने क्रिटिक्स को आंसर किया है, कुछ वैसी ही कोशिश कल रोहित शर्मा की भी रहेगी। क्रिकेट में उतार चढ़ाव हिस्सा है, थ्रेट, चैलेंजेस, एडवांटेजेस, स्ट्रेंथ, इन्हीं पर हमने गौतम गंभीर से बात की। गौतम, इंडिया के लिए बिगेस्ट थ्रेट इन दिस वर्ल्ड कप अकॉर्डिंग टू यू, आपके हिसाब से खतरा जो इंडिया के लिए है? इंडियन फास्ट बॉलिंग, बिकॉज दे लैक पेस एक्सेप्ट मोहम्मद शमी। अगर आप देखें, हर्षल पटेल का पहला वर्ल्ड कप है, हर्षदीप सिंह का पहला वर्ल्ड कप है। वर्ल्ड कप इज़ ऑल अबाउट हैंडलिंग प्रेशर, वर्ल्ड कप इज़ नॉट अबाउट स्किल्स। जब आपको एक ओवर में 8 रन डिफेंड करने हो या एक ओवर में 10 रन डिफेंड करने हो, सामने फॉर एग्जांपल टिम डेविड खड़ा है या फिर कोई ऐसे बल्लेबाज खड़ा है, तो वो स्किल्स सारी ख़त्म हो जाती है। वहाँ पर कितनी आप में बिलीफ है, कितना आपको वो प्रेशर हैंडल करने की हिम्मत है। तो मुझे लगता है कि पेस के साथ साथ इंडिया प्रॉब्ली लैक्स दैट एक्सपीरियंस एज वेल, स्पेशली इन द फास्ट बॉलिंग। जसप्रीत बुमराह, आप किसी को भी पिक कर लीजिए, जसप्रीत बुमराह की कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है इंडियन टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जसप्रीत बुमराह को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, ये भी आपने कहते हुए सुना गौतम गंभीर को। मतलब नीरव जी, इस पर एक कमेंट मैं आपका चाहूंगी, उसके बाद राकेश जी आपका भी एक कमेंट चाहूंगी। जल्दी जल्दी जी, आपकी आवाज नहीं आई अदिति, फिर से बोलिए। मतलब नीरव जी, भी आपने सुना गौतम गंभीर ने कहा कि इंडिया की जो बॉलिंग है उसमें पेस नहीं है, वो एक चैलेंज है। नहीं, देखिए, पेस नहीं है, लेकिन जिस तरह से बॉलर्स ने वेरिएशन किए हैं मीडियम पेस में भी, और जो अर्शदीप ने गेंदबाजी की है, वो गेंदें ऐसी हैं जो किसी का भी विकेट उखाड़ सकती हैं। तो केवल पेस से ही सब कुछ नहीं होता, और पेस नहीं भी हो और बढ़िया विकेट, देखिए जब शाहीन अफरीदी ने वापसी की थी तो 130-35 गेंद बाद डाल रहे थे और 140-45 पे ही डाल रहे, 150 को क्रॉस नहीं किया, उससे काफी नीचे रहे। तो पेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन पेस महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर पेस नहीं है, वेरिएशन, लाइन एंड लेंथ, उसके बाद जो उसमें आप स्विंग लाते हैं अपनी गेंदों में, या किस तरह से, अब इस बार तो देखा गया कि विकेट टू विकेट बॉलिंग करें, उसी में विकेट मिल रही है। तो ऐसा नहीं है कि अगर पेस नहीं है तो भारत की गेंदबाजी बिल्कुल पेडेस्ट्रियन हो गई, ऐसा नहीं है। और मैं एक बात से जरूर यकीन करता हूं कि एक लेग स्पिनर टीम में होना चाहिए, और शायद टीम मैनेजमेंट इस बात पर ध्यान दे। चलिए, कॉमेंट यहाँ पे यासिर हमीद, एक फॉर्मर क्रिकेटर होने के नाते जो बात अभी गौतम ने उठाई, आप उस कमेंट पे क्या कहेंगे, स्पेशली इंडियन बॉलिंग के लिहाज से? यासिर हमीद, आपकी आवाज नहीं आ रही है, खुद को अनम्यूट कर लें। जी बिल्कुल, गौतम का जो ये वाला कमेंट है कि बुमराह की रिप्लेसमेंट नहीं है, तो बिल्कुल आई एम टोटली एग्री विद हिम कि बुमराह की रिप्लेसमेंट नहीं है। अर्शदीप की बात अगर करें तो अर्शदीप बड़ी सेंसिबल बॉलिंग कर रहे हैं, क्यों कि वो बॉल आगे से स्विंग भी करते हैं, दोनों स्विंग्स करते हैं, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है। और चाहल की अगर बात करें तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन होगा अगर उनको खिलाएं, क्योंकि लेग स्पिनर हमेशा प्रेशर गेम में ट्रिकी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। अगर एक आध विकेट ले तो उस पर पैनिक क्रिएट हो सकता है, तो पैनिक बटन दबाना है अगर गोरों का स्पेशली, तो उसके लिए आपके पास अच्छा स्पिनर होना जरूरी है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि एडिलेड ऐसी जगह है या ऐसा वेन्यू है जहाँ पे स्पिनर, जिसे हम देख रहे थे आज सिडनी में काफी टर्न हो रहा था,
बिल्कुल इस तरह टर्न हो रहा था जिस तरह पाकिस्तान में होता है या इंडिया में होता है, बिल्कुल वैसा टर्न, बिल्कुल जो सब कॉन्टिनेंट में होता है, या एशियन श्रीलंका वाला टर्न भी मुझे नजर आया थोड़ा बहुत। एशिया वाला टर्न हो रहा था। शादाब का अगर आप बॉल देखें तो वो जहां पे जितना टर्न चाह रहा था उतना ही ले रहा था। क्वेश्चन ये है कि एडिलेड में क्या टर्न एक्सपेक्टेड है, नहीं तो फिर शायद 4 बॉलर्स के साथ जाएं। जडेजा की फिटनेस तो मेरे ख्याल से अभी तक नहीं है। अश्विन का क्या, अश्विन खेलेंगे नहीं खेलेंगे, थोड़ा सा स्पिन डिपार्टमेंट में मुझे लग रहा है कि काफी सोचने की गुंजाइश है इंडिया के लिए। और कि स्पिन जिसे टीम इंडिया की ताकत भी माना जाता रहा है, उस डिपार्टमेंट में काफी कुछ करने की गुंजाइश है, और आप उसमें रेफरेंस पॉइंट के तौर पर जो पाकिस्तान का मुकाबला है न्यूजीलैंड के खिलाफ उसको यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पाकिस्तानी फैंस हैं उनका जोश बहुत ज्यादा हाई यहाँ पर, और साथ ही हम उन फॉर्मर क्रिकेटर्स की भी बात कर रहे हैं जो सवाल पूछ रहे थे अपनी ही टीम से, और इस टीम ने जिस तरह से फाइनल का टिकट पक्का किया है उसके बाद कहीं ना कहीं इस टीम के प्लेयर्स भी अपने मन में तो ये सवाल जरूर पूछ रहे होंगे कि कहाँ गए वो जो हमें ये कह रहे थे, हमसे सवाल पूछ रहे थे, हमें औसत बता रहे थे, औसत खिलाड़ी बता रहे थे। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ है। जल्दी से कमेंट यहाँ पर हुसैन जावेद आपका यहाँ पर, और बार बार 1992 वर्ल्ड कप की जो बात की जा रही है उसे लेकर पाकिस्तान में जो फैंस हैं वो उनको लग रहा है कि हिस्ट्री रिपीट होने जा रही है, उसकी वजह क्या लग रही है आपको? देखें, अगर हिस्ट्री की बात करें तो हम इसमें कह सकते हैं ख्वाहिश सबकी है, यहाँ पे आशा सबकी है कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीत जाए। अच्छा भी लगता है ये सुनने में, लेकिन मैं समझता हूँ कि 92 का जिक्र बहुत हो गया, वो विक्ट्री जा चुकी है। अभी किसी सीनियर पैनलिस्ट ने कहा था कि यार हर दिन नया दिन होता है, हर मैच नया मैच होता है। तो मैं समझता हूँ हर मैच की कंडीशंस मुख्तलिफ होती हैं। इत्तेफाक तो ये है कि मेलबोर्न में 92 का फाइनल था और मेलबोर्न में ही 2022 का फाइनल है, लेकिन कंडीशन, हालात, टीम और खासकर मौसम सबसे बड़ा इम्तिहान होगा, और उसके बाद ही हम उसमें देख सकते हैं कि रिजल्ट क्या आते हैं। तो मैं समझता हूँ 92 को रिपीट अगर कर ले अच्छा है, लेकिन अब उसको माइंड से निकाल के 13 नवंबर पर फोकस करें। एक बात और मैं इसमें कहूंगा, अभी बात हो रही थी कि इंडिया की फास्ट जो गेंदबाजी है उसके हवाले से इंडिया क्या कर सकता है। तो मैं समझता हूँ अर्शदीप आपके इस टाइम स्पेयर हेड है, और क्या एक नौजवान बॉलर है, कैसे बुमराह के बगैर उसने सारा लोड अपने ऊपर उठाया, उसकी सराहना बनती है। लेकिन मुझे थोड़ा सा अफसोस भी होता है कि मोहम्मद शामी इतना साथ दे नहीं पा रहे अर्शदीप का। उनको बहुत उम्मीदों के साथ टीम के अंदर लाया गया था, सोशल मीडिया का भी प्रेशर था। तो अगर शामी ने अर्शदीप का साथ दिया तो मैं समझता हूँ कि इंडिया के लिए हालात ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। नहीं, एक बात तो मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूंगी हुसैन जावेद कि सोशल मीडिया के प्रेशर से बीसीसीआई में टीम का चयन नहीं होता है, काबिलियत से होता है, हालात को कंसीडर करते हुए होता है। और दूसरी बात यहाँ पर जो हमारे दर्शक बार बार ये सुन रहे हैं, आपको भी लग रहा होगा कि हम बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि 1992 वर्ल्ड कप। तो दरअसल पाकिस्तान में जो फैंस हैं वो बार बार क्या याद दिला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उस समय भी ऑस्ट्रेलिया जो था वो चैंपियन था, डिफेंडिंग चैंपियन था। फिर वो कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ही वो वर्ल्ड कप हुआ था, 1992 वर्ल्ड कप की बात आपसे कर रही हूँ। फिर वो कहते हैं ग्रुप स्टेज में ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया था, जैसे कि अभी बाहर हो गया। लीग स्टेज में पाकिस्तान हार गया था भारत से, जैसा कि आपने पहले ही मुकाबले में T20 वर्ल्ड कप के देखा। उसके बाद सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हरा दिया था, और अब फाइनल में इंतजार किया जा रहा है। 1992 का फाइनल पाकिस्तान ने जीत लिया था, और इसीलिए बार बार जो पाकिस्तानी फैंस हैं ये सारी जो सिमिलैरिटीज हैं, समानताएं हैं, इन्हें आधार बता रहे हैं कि जो 1992 वर्ल्ड कप में हुआ कुछ वैसा ही T20 वर्ल्ड कप में होने जा रहा है। लेकिन आपने यहाँ पर क्रिकेट एक्सपर्ट्स को ये कहते हुए सुना, और मुकाबला नया मुकाबला, और खाली आप अतीत के भरोसे या इतिहास के भरोसे यहां पर बैठे नहीं रह सकते हैं। चलिए, हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान में जीत के बाद किस तरह का माहौल है, साथ ही ये भी कि जिम्बाब्वे से हारने के बाद पाकिस्तानी टीम को खूब लानतें दी गई थी। आप ये भी कह सकते हैं कि शोएब अख्तर इसे लीड कर रहे थे। शोएब अख्तर ने उस दिन क्या कहा था, सुनिए आज। वेरी एम्बैरेसिंग, रियली एम्बैरेसिंग। और सिलेक्ट करो एवरेज लोग, और सिलेक्ट करो, और सेलेक्ट करो एवरेज टीम मैनेजमेंट एंड द एवरेज पीसीबी। दिस इज द आउटकम। आई मीन, लाइक, आई एम रियली सुपर डिसअपॉइंटेड। दैट्स व्हाई आई सेड इट। रिमेंबर 2 महीने पहले वीडियो में, यू कीप सेलेक्टिंग द एवरेज पीपल एंड यू विल गेट द एवरेज आउटकम। रियली डिसअपॉइंटेड। तो एम्बैरेस्ड, डिसअपॉइंटेड,
यू कीप पिकिंग एवरेज पीपल, यू विल गेट एवरेज परफॉर्मेंस। लेकिन अब जरा सोचिए, शोएब अख्तर की सोच बदल गई होगी, क्योंकि ये जो अभी आपने वीडियो देखा है जिम्बाब्वे के हाथों जब पाकिस्तान की शिकस्त हुई थी उसके बाद का वीडियो था, और उनका जैसे ही ताज़ा रिएक्शन जो है हमारे पास, वो हम आपको बस थोड़ी ही देर में सुनवाने जा रहे हैं, वो भी आप ध्यान से सुनिएगा। लेकिन यहां पर जल्दी से एक कमेंट में ले लेती हूँ, राकेश थपलियाल जी आपका। देखिए अदिति, मैं सुन रहा था, आपने काफी चीजें सुनवाई। गौतम गंभीर ने बोला कि जसप्रीत बुमराह होते तो आप बहुत अच्छी एंकर है, आपकी आवाज अच्छी है, लेकिन आपकी आवाज में लता मंगेशकर जैसा सुरीलापन नहीं है। तो इस चीज का कोई पॉइंट नहीं है कहने का कि जब जसप्रीत बुमराह टीम में नहीं है कि उनकी जैसी पेस नहीं है, वैसी चीजें नहीं है उनके पास, तो जो हमारे पास है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो अर्शदीप बहुत अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर की है। मोहम्मद शमी जरूर वो भी बड़े मैच के खिलाड़ी हो सकते हैं, उनको नई गेंद मिलेगी तो वो और ज्यादा अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर दिखा सकते हैं। लेकिन जो है नहीं प्लेयर, उसके बारे में चर्चा करने वाली ऐसी कोई बात है नहीं। और जहां तक आपने शोएब की बात की है कि शोएब ये कह रहे हैं, अब टीम का अगर जिस दिन खराब प्रदर्शन रहेगा तो उस दिन तो आलोचना प्लेयर करेंगे ही करेंगे, लेकिन होता यही है कि टीम जब अच्छा कर जाती है तो उसके ऊपर हिटबैक किया जाता है कि भाई आपने तो ये बोला था, अब ये हो गया। उस समय की जो स्थितियां हैं उसके हिसाब से सारी चर्चाएं होती है। तो अगर हमारी टीम क्वालिफाई नहीं कर पाती सेमीफाइनल के लिए तो हम उसकी आलोचना कर रहे होते, लेकिन अब सेमीफाइनल हमारी टीम खेल रही है तो हम उसकी अच्छाइयां बताएंगे। बिल्कुल की जानी चाहिए, आलोचना बिल्कुल की जानी चाहिए, चाहे वो परफॉर्मेंस, खराब परफॉर्मेंस किसी भी प्लेयर की हो। आलोचना तो रॉजर फेडरर को भी झेलनी पड़ी, आलोचना की बात अगर की जाए तो सेरेना विलियम्स को भी झेलनी पड़ी, यूसेन बोल्ट के भी अपने क्रिटिक्स थे, और मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो ग्रेट्स थे, जिन्होंने अपने स्पॉट के लिए, इनसे बड़े एम्बेसडर किसी को नहीं माना जा सकता, वो डिबेटेबल है। लेकिन औसत बता देना किसी को एम्बैरसिंग बता देना, वो कई बार सवाल उठता है क्या फॉर्मर क्रिकेटर्स उस लाइन को क्रॉस कर जाते हैं। और जब इन प्लेयर्स ने ये सब सुना होगा तो एक सेकंड के लिए सोचिए उन प्लेयर्स को कैसा महसूस हुआ होगा। कुल मिलाकर उस कॉन्टेक्स्ट में था। और दूसरी बात, आपने मेरी आवाज की तारीफ की, थैंक यू सो मच, बहुत श्रिल आवाज है, मुझे पता है, लता दी है। और अदिति त्यागी रहे तो बेहतर होगा, उस मामले में तो गुंजाइश है भी नहीं। चलिए एक कॉमेंट यहाँ पर यासिर अमीर आपका, और हंस रहे हैं वो। जी देखें सो ये किस पर हंसी है, लता दी और अदिति त्यागी पर, या पाकिस्तानी प्लेयर्स, एवरेज प्लेयर्स है इस पर? देखें बात यह कि जितना मैं शोएब भाई का जानता हूँ और मैं जिस टीम के साथ क्रिकेट खेला हूँ, तो कोई भी बात वो जो होती है वो मेरे ख्याल से उस दिन हम सबको बहुत गुस्सा था। जिम्बाब्वे से हारने का मतलब हम सोच भी इसलिए नहीं सकते, ये नहीं है कि क्रिकेट में आप किसी से हार नहीं सकते। मैंने पहले भी ये बात की है, अब भी ये बात करता हूँ कि गेम बड़ी है। जिस दिन वो गेम कोई अच्छा खेलेगा तो वो जीतेगा, चाहे वो जिम्बाब्वे हो या पाकिस्तान हो। लेकिन एक आपकी प्रिपरेशन होती है, कि आपकी टीम की एक रेपुटेशन होती है, एक आपकी प्लेयर की क्लास होती है। जब आप इस तरह मतलब ऐसी टीम से हारे जो एसोसिएट टीम हो तो ऑब्वियसली गुस्सा तो आता है। तो हम सारे उस दिन बहुत ज्यादा गुस्से में थे। हमारा वर्ल्ड कप वाज फिनिश ऑन दैट डे, ट्रस्ट मी। हम लोग बिल्कुल उस वक्त हमने समझा, लेकिन दैट वाज वेक अप कॉल। मैं यहाँ पे फिर अगेन मैं अपने जितने भी खिलाड़ी हैं हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, मैं उनको बहुत मुबारकबाद और मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने किस तरह जितनी भी क्रिटिसिज्म हो रही थी उसको पॉजिटिव लिया और उसको अपनी जीत में कन्वर्ट किया। और अपने अंदर देखें, अच्छा खिलाड़ी वो है जिसपे क्रिटिसिज्म हो रही हो वो पॉजिटिव ले, वो कहे कि यार ये मेरे भले के लिए कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने ये बात की, शुक्रिया। मैं परफॉर्म करके दिखाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये मैं किस तरह परफॉर्म करता हूँ। रिजवान की आप देख लें, मोहम्मद रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब भी करता है वो यही बात करता है कि यार बहुत शुक्रिया, जितने भी मेरे बड़े हैं वो मेरे भले के लिए बात कर रहे हैं, तो मैं इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करके दिखाऊंगा। तो ये बड़ापन होता है। मेरे ख्याल से जो लड़के हैं वो ग्रेटनेस शो कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस से और इनको क्रेडिट देना चाहिए। देखिए सीनियर, आप तो पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में रहे हैं, गुस्सा नहीं आता है क्या प्लेयर को? अच्छा ये अच्छी बातें हैं, ये कहना कि एक प्लेयर कंप्लीटली इम्यून हो सकता है शायद वो सही बात नहीं होगी, क्योंकि मुझे याद है वेस्ट इंडीज टीम के सेलिब्रेशन भी जब उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था और जो सेलिब्रेशंस उन्होंने शेन वॉर्न को दिखाने के लिए किए थे, तो कई बार बातें ऐसी होती हैं जो हर्ट कर जाती हैं और उसके बाद प्लेयर उस टूर्नामेंट की हिस्ट्री बदल देते हैं। कुछ एक्शन ऐसे होते हैं कि वो आपको एक्शन ज्यादा, अल्फाज उससे ज्यादा सख्त होते हैं।
बट यही शोएब अख्तर है, मैंने देखा है कि इन्हीं लड़कों को यूं गले लगा लेते हैं, यूं उनके साथ लाड प्यार करते हैं, यूं मोहब्बत करते हैं, तो बंदा कहता है कि यार देखिए एक बड़ा भाई है, कोई डांटता है, ठीक है, अगर मैं छोटे भाई को डांटूं अगले लम्हे में उसको प्यार करता हूँ, तो ये तो एक रिलेशनशिप है। और मैं आपकी बात ठीक है, मैं आपको उसको गलत नहीं कहूँगा, हाँ ये इस पे जरूर सोचना चाहिए, हर प्लेयर को सोचना चाहिए बात करने से पहले कि यार वो क्या बात कर रहे हैं और उससे किसी को क्या तकलीफ हो सकती है, लेकिन उसको लड़कों ने पॉजिटिव लिया। अब आज वही शोएब अख्तर है, आज उनकी वीडियो देखे सबसे ज्यादा वही खुश होंगे, तो मेरे ख्याल से ये चीजें देखनी चाहिए और इनको इस तरह लेना चाहिए। ठीक है, जैसे इस तरह से प्लेयर्स क्रिटिसिज्म को रिस्पॉन्ड करते हैं, इसलिए सवाल मैंने पूछा यहाँ पर यासिर हमीद से कि एक जो प्लेयर होता है वो अपनी आलोचना को या अपने ऊपर होने वाले अटैक्स को किस तरह से टैकल करता है। जल्दी से एक कमेंट यहाँ पर मैं लेना चाहती हूँ हुसैन वारिद आपका, कि पाकिस्तान में जो क्रिटिसिज्म हुआ जिम्बाब्वे के खिलाफ डिफीट के बाद और अब जो सेलिब्रेशन है उस सब के बीच पाकिस्तान की टीम कहाँ है, क्योंकि ये दो अलग एक्सट्रीम्स हैं। असल में बात ये कि हमारा जो टेम्परामेंट है वो एक्सट्रीम का ही है। आप देखें, जब हम बिल्कुल नहीं खेलते तो हम जिम्बाब्वे से हार जाते हैं, और जब हम खेलने पे आते हैं तो हम न्यूजीलैंड को भी धूल चिटा देते हैं। तो हमारा मुल्क, हमारे लोग, वी आर एक्सट्रीमिस्ट, मतलब एक्सट्रीमिस्ट इन अ पॉजिटिव सेंस कि बीच में कुछ नहीं है, बीच में कुछ नहीं है। भावना होती है आपकी, वो आती है बात जब आपके सामने खेल अच्छा नहीं होता, और आपके भावना ही होती है, जज्बात ही होते हैं जो उस वक्त भी सामने आते हैं। जैसे आज हमारा मुल्क जीत चुका है तो हर तरफ एक जश्न का माहौल है। तो अगर आप कहें ना कि हम इस टीम को रखें अपने ज़हन में, तो हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, और यासिर भाई ने बिल्कुल सही कहा, अपने छोटे भाई को आप गलती पर सजा भी दोगे, लेकिन जब वो कोई जीत के आएगा तो उसको चूमोगे भी। तो यही हमारी एक नेशनल फीलिंग्स हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आपके नेशनल फीलिंग्स है। जल्दी से कमेंट बदीउज़्ज़मा आपका, पाकिस्तान कहाँ है इन दो एक्सट्रीम्स के बीच? अभी आपने सुना हुसैन वारिद ने क्या कहा, पाकिस्तान की टीम कहाँ है इन दोनों के बीच? देखिए, जितनी भी लोग बातें कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, और जो पाकिस्तान टीम थी, जब भी पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन हुई तो उस वक्त से लेके जब तक हम जिम्बाब्वे से आ रहे तो बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी कि इस प्लेयर को क्यों लिया, इस प्लेयर को क्यों लिया। और आपने देखा कि जब फ़खर जमान इनफिट हुए तो हमने उस 15 स्क्वाड में से नहीं, बल्कि हमने एक रिजर्व प्लेयर को जो है उनकी जगह लिया, जो आरएस की सूरत में, जिसने आते ही हमारे साथ बहुत अच्छी परफॉर्म किया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। देखिए, जब आपकी टीम हार रही होती है तो गुस्सा ज़रूर आता है कि भाई इतना अच्छा खेलते खेलते इनको हो क्या गया। अब बाबर आजम जो है, आप देखें 6 मैचेस में उसके कोई रन नहीं थे, लेकिन आज उसने कप्तान वाली इनिंग्स खेली, आज उसने कप्तानी अच्छी की, आज उसने जो फील्ड प्लेसिंग बहुत अच्छी की। तो मेरे ख्याल में इस तरह की बातें होती है, गुस्सा जब ही आता है जब टीम आ रही हो। और अब जब आप इंडिया की बात कर रहे होते हैं तो इंडिया के लिए बहुत सारी तारीख जो अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ी कि ये कहाँ से शुरू हुआ और 92 को दोहराया जा रहा है। तो देखिए, होता वही है जो उस दिन अभी यासिर ने कहा कि हर दिन नया दिन ही होता है। अब इंडिया और इंग्लैंड का जो मैच है, देखिए इंडिया की टीम, मैं कहता हूँ कि ज़बरदस्त बैटिंग है उनकी, चाहे वो रोहित शर्मा फॉर्म में नहीं है, लेकिन आउट क्लास प्लेयर जो आपके पास सूर्य कुमार यादव है, नो डाउट मैं कहता हूँ किताबी क्रिकेट खेलता है। पिछली इनिंग जब उसको मैंने देखी तो उसके वो शॉट ऐसे थे, वो इस वजह से थे कि देखिए 200-250 मैच खेल के वो डोमेस्टिक क्रिकेट से आया, उसको हर शॉट का पता है। वो मुझे लग रहा है कि ग्राउंड का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जिसमें वो शॉट ना खेले। तो इंडिया की बैटिंग बहुत तगड़ी है, भले इंग्लैंड की बॉलिंग ठीक, और ये उम्मीद करेंगे कि इंडियन बैटिंग लाइनअप जो है वो जो उसकी रेपुटेशन है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले इरफान कह रहे थे कि एक मजबूत बैटिंग लाइनअप जिसके सामने कोई भी बॉलिंग अटैक जो होगा थोड़ी देर के लिए तो जरूर नर्वस होगा। हम ये उम्मीद करेंगे कि इंग्लैंड का बॉलिंग अटैक भारतीय बैटिंग लाइनअप के सामने सिर्फ नर्वस ना हो बल्कि बहुत गलतियां करे और इंडियन बैट्समैन खूब रन स्कोर करें। हम आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि बार बार बात हो रही थी शोएब अख्तर की, उनका आज का रिएक्शन। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि पाकिस्तान की आज की जीत के बाद उनकी सोच में थोड़ा बदलाव जरूर आया होगा। तो अब शोएब अपनी टीम को वेल डन कह रहे हैं, टीम इंडिया से गुड लक कह रहे हैं, यानी शोएब अख्तर को भी लग रहा है कि फाइनल मुकाबला हो तो भारत पाकिस्तान के बीच। जी हिंदुस्तान, हम मेलबर्न पहुंच चुके हैं, हम आपका वेट कर रहे हैं, आप आ जाएं और आई विश यू बेस्ट ऑफ लक कि कल आप फेंटा लगा के इंग्लैंड को आप मेलबर्न पहुंच जाएं
क्योंकि मेलबर्न में ही हमने इंग्लिस्तान को मारा था 92 में, अब 2022 है। ईयर थोड़े से फर्क है, नंबर सेम है, लेकिन आप पहुंच जाएंगे। मैं ये चाहता हूं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का फाइनल हो, एक दफा मैच हो, एक दफा और एक मैच चाहिए, और पूरी दुनिया इसका बेताबी से, बेसब्री से इंतजार कर रही है। वेल डन पाकिस्तान, वेल डन। और सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा पाकिस्तानी कौम का, जिन्होंने दुआएं कर करके पाकिस्तान टीम को यहां तक पहुंचा दिया। अब मुझे यकीन हो चुका है कि इस नेशन को वो तोड़ नहीं सकता, बिकॉज इसका कैरेक्टर अगर आप इसकी टीम से देखें ना, वी हैव अ हैबिट ऑफ मेकिंग अ कम बैक। सो थैंक यू पाकिस्तानियों, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने लड़ झगड़ के पाकिस्तान टीम को सेमीफाइनल में और फिर फाइनल तक पहुंचा दिया। वेल डन। आवर बॉलिंग डिड अ फैंटास्टिक जॉब, बहुत जबरदस्त बॉलिंग हमारी रही है, बहुत जबरदस्त पाकिस्तान ने बैटिंग की। न्यूजीलैंड शुड हैव बॉल्ड फर्स्ट, विकेट अच्छा था, बॉलिंग के लिए बॉल फास्ट किया रहा था, दे मिसजज्ड द पिच, बट एनीवेज पाकिस्तानियों बहुत शुक्रिया आपकी वजह से, आपकी दुआओं की वजह से। मुझे पहले यकीन नहीं होता था, मुझे लगता था यार कि पाकिस्तान टीम घेर जो सब बाहर हो जाएगी पहले राउंड से, लेकिन जहां पे 22 से 25 करोड़ आवाम खड़ी हो, बड़ा मुश्किल है। नथिंग कैन अनडू पाकिस्तान, दिस इज व्हाट आई बिलीव इन नाउ, एंड फैंटास्टिक, बहुत दिल खुश है। अ वेल नीडेड न्यूज फॉर पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच पाकिस्तान एंड पाकिस्तानियों एंड क्रिकेट टीम, बहुत अच्छा खेले, दिल खुश हो गया। वेल डन। तो हुसैन वारिद और यासिर हमीद, एम्बैरेसिंग, डिसअपॉइंटेड, एवरेज प्लेयर से जबरदस्त, दिल खुश हो गया, बदलाव अच्छा है। इसका चले मैं ही आंसर देता हूँ आपको। बिल्कुल, मैं बात की थी, मैं उस पर स्टैंड करता हूँ कि ही ट्रीट्स पाकिस्तान क्रिकेट टीम एज अ यंगर ब्रदर। ये मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि ये खुद सारी इन चीज़ों से गुजरे हुए हैं कि अपने करियर में ये चीज़ें हुई हैं कि खेले वसीम भाई के साथ, वकार भाई के साथ, मोइन भाई के साथ। तो हमारे यहाँ पे इंडिया में भी यही होता है, प्यार अपनी जगह, जब आप किसी को समझाओगे तो थोड़ा सा कहते हैं ना कि सोने का चम्मच दो लेकिन शेर की आंख से देखो, ठीक है। तो ये अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे तो थोड़े से लड़के जो है वो फॉर ग्रांटेड लेना शुरू हो जाती है, फिर रिलैक्स हो जाते हैं। तो ठीक है, वो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, उन्होंने आज बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी है, बड़ी इंकरेजिंग है। आई होप कि लड़कों ने, चलो जिनके बारे में वो कह रहे थे उन्होंने सुना होगा, तो आई होप कि उन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट भी किया होगा। तो ये चलता रहता है क्रिकेट में, ये चलता रहता है, स्टेटमेंट्स चलती रहती हैं, और दिस इज पार्ट ऑफ गेम। तो कुछ सालों पहले एडवर्टाइजमेंट आया था, दाग लगने से कुछ अच्छा होता है, तो दाग अच्छे हैं। हार से, पाकिस्तान के क्रिकेट के संदर्भ में मैं कह सकती हूँ कि हार से कुछ अच्छा होता है तो वो हार अच्छी है। आज पाकिस्तानी टीम ये कह रही होगी जल्दी। जी, बहुत अच्छी बात की आप, तो जबरदस्त। जी, जल्दी ये कमेंट लूंगी किरण चोपड़ा और कपिल वशिष्ठ का। कल के मुकाबले में किरण चोपड़ा फेवरेट्स, कौन सी टीम होगी? ऑफ कोर्स इंडिया। और मैं, लोग बार बार कह रहे हैं ना 92 रिपीट होगा, तो मैं सबको कह दूं कि 92 नहीं रिपीट हो रहा है, 2007 रिपीट होने वाला। सॉरी फैंस पाकिस्तान। कपिल वशिष्ठ, अब की बार सूर्य नमस्कार से पाकिस्तान की हार। जिस फॉर्म में सूर्य कुमार यादव चल रहे हैं अदिति, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई गेंदबाज समझ नहीं पा रहा है कहाँ गेंदबाजी करनी है। विकेट कीपर के लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में किस बल्लेबाज को हमने आखिरी बार देखा था इस तरह की बल्लेबाजी करते हुए? और इसका सीक्रेट में भी आपको बता दूं, पारसी जिमखाना क्लब मुंबई का, वहाँ पर सूर्य कुमार यादव 4-4 घंटे प्रैक्टिस करके आए हैं, बाउंसी विकेट बना के बाकायदा ऑस्ट्रेलिया में पहली बार खेल रहे हैं, लेकिन उसकी तैयारी वो ऐसी करके आए हैं कि वो फेल नहीं हो रहे हैं। तो ये बल्लेबाज कमाल कर रहा है। 183 की स्ट्राइक रेट है, पिछले साल में 1026 रन बना दिए। जब पिछला साल शुरू हुआ था 1 जनवरी को तो 59 नंबर पे थे, जब खत्म हो रहा है तो 1 नंबर पे हैं। तो ये खिलाड़ी कमाल कर रहा है, अपनी फिटनेस पर कमाल से ध्यान देता है, और जिस तरह की फील्डिंग है, जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं, नंबर 4 पे आके सोचिए, नंबर 4 पे आके ये स्कोर है सूर्य कुमार यादव का। पावर प्ले नहीं मिलता है, नई बॉल उस लिहाज से नहीं मिलती है, तो ये खिलाड़ी
बहुत बड़ा फर्क साबित होगा। मुझे लगता है भारत और ट्रॉफी के बीच में इस खिलाड़ी को एक मजबूत स्तंभ की तरह ये खिलाड़ी खड़ा हुआ है, और मुझे लगता है कि अगर रोहित शर्मा का बल्ला चल गया, केएल राहुल का साथ मिल गया, तो फिर भारत को कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि हमारा जो स्ट्रेंथ है वो हमारी बैटिंग है, और उसी को हमको उसको बैक करना होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी एक कमेंट लूंगी और साथ ही ये भी कहूंगी फिंगर्स क्रॉस्ड, नजर ना लगे, बस ऐसे ही रन स्कोर करते रहे स्काई, किसी को नजर नहीं लगनी चाहिए, इंडिया के बैटिंग लाइनअप को भी नजर नहीं लगनी चाहिए, और रोहित को कल रन स्कोर करने चाहिए। एक कमेंट जल्दी से राकेश थपलियाल जी आपका। देखिए अदिति, जैसा मैंने कहा कि मैं तो पुराने जमाने का हूं, तो मैं ये चाहूंगा कि आप पावर प्ले का सही यूज करें, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेल के, हवा में कम खेल के, दोनों ओपनर अगर 45-50 के बीच लेके जाते हैं रन को, तो एक अच्छी शुरुआत हमको मिलेगी। तो उसके बाद हमारे पास तूफानी अंदाज में खेलने वाले बल्लेबाज बहुत है, लेकिन एक अच्छी शुरुआत होना बहुत जरूरी है, वो टीम के मनोबल के लिए भी और बाकी के बल्लेबाजों पे दबाव कम रखे रहे, इसके लिए भी बहुत जरूरी है। इसके साथ आदित्य, मैं एक चीज आलोचनाओं पे बात हो रही थी, तो यासिर हामिद से मैं पूछना चाहूंगा, अगर मेरी मेमोरी सही है, कि एक बार जब इनकी शुरुआत थी तो लिफ्ट में राहुल द्रविड़ ने इनसे कुछ कहा था, अगर ये वो किस्सा सुनाते हैं, और अगले दिन इन्होंने सेंचुरी बनाई थी। यासिर हमीद। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली मुझे हिंदी पढ़नी नहीं आती, मैं स्क्रीन पे इनका नाम नहीं पढ़ सक रहा। आपने क्या नाम लिया था? राकेश थपलियाल। राकेश भाई, राकेश जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात की। राहुल जो थे, हम लोग लिफ्ट में थे और कराची में पहला मैच जो हुआ था इंडिया के अगेंस्ट, तो मैंने उसमें बॉलिंग की थी। 1 ओवर मुझसे इंद्री भाई ने करवाया था, वो 1 ही ओवर मैंने किया अपनी जिंदगी में। तो ये वही मैच था कि यासिर हमीद जिसमें इरफान पठान ने हैट्रिक ली थी? Was it the same game? नहीं, ये अच्छा, नहीं 349 चेस का। अच्छा, ओडीआई की बात करें, इसने 10 ओवरों में 125 और 30 कर गए थे, ऊपर से सचिन एंड सहवाग। तो वो मैच जो था फिर बड़ा क्लोज गया था, तो मैं खैर जल्दी आउट हो गया था। उस मैच के बाद हम लोग गए इस्लामाबाद, हम मैरियट में थे, तो वहाँ पे लिफ्ट में मुझसे राहुल ने पूछा कि आप ऑफ स्पिनर हो, क्योंकि मैंने नेट में आपको देखा आप बॉल कर रहे थे। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं तो ऑफ स्पिनर नहीं हूँ। मैं कहा मैं आपको कल बताऊंगा। तो कल फिर मैंने मैच में 86-87 रन किए, तो वो कीपिंग कर रहे थे। मैं कहा अब आपको शायद पता चल गया, तो वो थोड़ी सी हमारे नोट वो बात एक्सचेंज हुई थी। तो राहुल द्रविड़ इज अ ग्रेट प्लेयर और बड़े जबरदस्त ह्यूमन बीइंग भी, और बड़ा मजा आया। बड़े ग्रेट प्लेयर्स के साथ खेले हम लोग, सचिन, द्रविड़, दादा, गंगुली। वो जो होम सीरीज पाकिस्तान की, इंडिया जब आई थी पाकिस्तान, तो दैट वाज जी आई थिंक वन ऑफ सीरीज हुई है वो वर्ल्ड की, वन ऑफ द बेस्ट सीरीज हुई है। तो मुझे याद है जब पहला वनडे हम खेल रहे थे, तो पाकिस्तान और इंडिया के जो झंडे थे वो आपस में यूं मिले हुए, तो मैंने कहा यार ये कौन सी राइवलरी है, ये तो फ्रेंडशिप। यासिर हमीद की आवाज आनी इस वक्त हम तक नहीं पहुंच पा रही है आवाज, लेकिन राहुल द्रविड़, मिस्टर डिपेंडेबल, वॉल, और कितने उन्हें खिताब मिले हैं, फैंस उन्हें अपने तरीके से बुलाते हैं। ही इज माय फेवरेट टू। आईसीसी टूर्नामेंट्स में टीम इंडिया के रिकॉर्ड की बात की जा रही है, खासतौर पर जो चैंपियंस ट्रॉफी टीम इंडिया ने जीती, उसके बाद से भारतीय टीम कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं उठा पाई है। उसी को लेकर इरफान पठान से हमारा सवाल था, उनका जवाब सुनिए। आईसीसी टूर्नामेंट्स के साथ जो प्रेशर आता है उसको हैंडल करना कितना बड़ा चैलेंज होता है? क्या अभी टेक्नोलॉजी की भी इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो गई है? वो रही है, आपके पास वीडियोस रहते हैं, आपके पास टेक्निकल असिस्टेंट रहता है, जहाँ पे आप जाके वीडियोस देखते, चाहे वो गेंदबाज बल्लेबाज का कहाँ पे उसकी गलती हो रही है, कहाँ पे वो रन बना रहा है, कहाँ पे आउट हो रहा है, उसकी वैगन व्हील कहाँ है, कहाँ पे वो ज्यादा रन बनाता है, कौन सी लेंथ से मैदान पे क्या होता है, बाबर आजम कहाँ आउट होता है आपको पता है, मोहम्मद रिजवान कहाँ आउट होता है आपको पता है, लेकिन जब आप जाकर मैदान पे उसे एग्जीक्यूट करते हैं तो कहाँ चैलेंज आता है? वो दिक्कत है, वो एग्जीक्यूट आपको करना है। और इवेंचुअली टेक्नोलॉजी कहीं पे भी चली जाए, हम बात करते हैं ना ह्यूमन एवोल्यूशन की, हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम एआई की बात करते हैं, आने वाले वक्त में रोबोट्स कंट्रोल करेंगे दुनिया को, लेकिन वो कंट्रोल कौन करेगा? इंसान ही करेंगे ना। एग्जीक्यूट तो इंसानों को ही करना है, और इंसान तो इवॉल्व होता रहेगा। हम जो इवॉल्व हुए पहले, हम किसी ने नहीं सोचा था हम हवा में उड़ेंगे, हवा में उड़ते हैं ना भाई, हाँ प्लेन में जाते हैं हम, वो इंसान ने इवोल्यूशन लाया है। सो सिमिलरली एग्जीक्यूट इंसान को करना है, चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए। टेक्नोलॉजी का हिस्सा रहा है, रहेगा, क्रिकेट में रहना भी चाहिए, उससे हेल्प होती है एक हद तक, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहिए,
लेकिन इवेंचुअली बात आ जाती है एग्जीक्यूशन की। अगर मुझे पता है कि इस बल्लेबाज को यॉर्कर डालना है, जैसे मैंने अभी रिजवान की बात की, आई एम श्योर इंडियन टीम को भी पता है कि उसे आगे डालना है, लेकिन गेंदबाज को जाके आगे डालना पड़ेगा। अगर नहीं डालेंगे ना वो 22 यार्ड की पट्टी पे, तो फिर मुश्किल होगी। तो यस, एग्जीक्यूशन इज द मेन थिंग। लेसन है यहाँ पर भारतीय बॉलर्स के लिए कि प्लान्स को आपको ग्राउंड पर एग्जीक्यूट करना है। इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले में, क्रिकेट में हर मुकाबले में आपको यही करना होता है, और यही एक्सप्लेन कर रहे थे यहाँ पर वर्ल्ड T20 2007 के फाइनल मुकाबले के मैन ऑफ द मैच इरफान पठान। आपसे भी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हर किसी को इंतजार है एडिलेड में होने वाले सेमीफाइनल मुकाबले का। टीम इंडिया पर सबकी निगाहें, स्पेशल ब्रॉडकास्ट जी न्यूज़ आपके लिए लेकर आएगा।